अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका हिस्सा थे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। गैंग्लिया सेल बॉडीज हैं न्यूरॉन्स की आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेल बॉडीज न्यूरॉन का जमघटा बना लेती हैं, समझिए गुच्छा बना लेते हैं, जिनको गैंग्लिया बोलते हैं। अब नर्व्स जो नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन और फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। जो डायरेक्टली ब्रेन से निकलती हैं नर्व्स बेटा उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रेन में कि ब्रेन खोपड़ी के जिस हिस्से में पाया जाता है, स्कल के जिस हिस्से में पाया जाता है, उसको क्रेनियम बोलते हैं। तो ऐसी नर्व जो डायरेक्टली स्टार्ट होती हैं, निकलती हैं ब्रेन से, उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और हमारी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े यानी कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ऐसी नर्व जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो 31 जोड़े हैं जनाब स्पाइनल नर्व्स के जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। क्रेनियल नर्व जिसके 12 जोड़े हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, बेटा वो सेंसरी नर्व्स भी हैं कुछ उनमें से, कुछ मोटर नर्व्स भी हैं और कुछ मिक्स्ड नर्व हैं। सेंसरी नर्व बेटा वो जो रिसेप्टर से पैगाम को लेकर आती हैं पहली दफा दिमाग की जानिब, ब्रेन की जानिब। मोटर नर्व वो जो दिमाग से पैगाम लेकर जाती हैं इफेक्टर की जानिब। और मिक्स्ड नर्व जो पैगाम लेकर आने का भी काम कर रही हैं, लेकर जाने का भी काम कर रही हैं। जबकि स्पाइनल नर्व जिनके 31 पेयर्स हैं वो सब की सब तमाम की तमाम है मिक्स्ड नर्व, क्योंकि उनमें सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स भी हैं और मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी हैं। तो वो डबल काम करती हैं, पैगाम को दिमाग तक लेकर जाना और पैगाम को दिमाग से इफेक्टर तक लेकर आने का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेंसरी नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स मिलकर दो तरह के पाथवे बनाते हैं। एक है सेंसरी पाथवे जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर से जो तब्दीली चेंज की जाती है उसका सिग्नल, उसकी नर्व इंपल्स, सेंसरी नर्व इंपल्स ब्रेन तक लेकर जाई जाती है। दूसरा पाथवे है मोटर पाथवे। मोटर पाथवे में जनाब ब्रेन से ऑर्डर लेकर जाया जाता है इफेक्टर तक। अब मोटर पाथवे 2 सिस्टम्स बनाता है, एक बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये कॉन्शियस या वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लाइक स्केलेटल मसल की मूवमेंट आप अपनी मर्जी से कॉन्शियसली कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, कॉन्शियसली बोल रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं चुप भी हो सकता हूं। तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट या कॉन्शियस मूवमेंट को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे नाम से जाहिर है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऐसी चीजों को कंट्रोल करता है जो ऑटोमेटिकली होती है, जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे दिल की धड़कन, रेट ऑफ ब्रीथिंग, आंखों का झपकना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड प्रेशर, इनको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की आगे 2 डिवीजन है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा, ये फाइट और फ्लाइट के लिए बॉडी को तैयार करता है। फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ना या भाग जाना। आपकी बॉडी को जब भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो वो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म पे चली जाती है। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, या तो आपको लड़ना है, लड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, जिसके लिए आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। आपने देखा होगा जब आपको एकदम से गुस्सा आता है या आप डर जाते हैं, आपके पीछे एकदम डॉगी लग जाता है, तो आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है। आपकी ये जो प्यूपल है ये डायलेट कर जाती है ताकि आप गौर से देख सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन तेज कर दी जाती है, जिसकी वजह से पंपिंग ऑफ हार्ट तेज हो जाती है ताकि आप एनर्जी मिल सके, या तो आप लड़ सकें या फिर आप उस सिचुएशन से बच के भाग सकें। तो ये सब क्या कर रहा है, ये कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इसके उल्ट काम करता है। जब आप इमरजेंसी सिचुएशन से निकल जाते हैं और नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं तो ये काम करता है आपकी बॉडी को नॉर्मल करने का काम करता है। आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल रेट पर ले आता है, ब्रीथिंग रेट को नॉर्मल रेट पर ले आता है, आपकी आईज की प्यूपल को सुकेड़ देता है, मतलब कि नॉर्मल कर देता है।
आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो रुक चुका था ताकि आपकी दिल की धड़कन तेज हो और सारा ब्लड जाए आपके मसल्स में, उसको नॉर्मल करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, यानी कि ये आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें हमने टोटली पढ़ा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्रेनियल नर्व क्या है, स्पाइनल नर्व क्या है। मैं आपको वैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का लिंक जो है अपने फर्स्ट कमेंट में पेस्ट कर दूंगा, ताकि अगर आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ना हो तो आप वो भी देख सकें। हमारी वीडियो डेली 7 बजे अपलोड की जाती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक्स पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।